हमारी रही थी 2 years. 1 साल, तकरीबन 1 साल 10 गया, हाँ ऑलमोस्ट 2 इयर्स। अच्छा, लंबी मंगनी थी। लंबी इसको मंगनी थी, लंबी काफी मंगनी लंबी। कहते हैं, बड़े हाँ। लोगों ने डराया भी था, इतनी के? लंबी मंगनी नहीं रखते, निकाह कर लो, हाँ। इतनी लंबी मंगनी नहीं रखते। और मैं तो, मेरा वो था कि हम तो शायद मंगनी के भी हक में नहीं थे उस वक्त। हाँ। हमारा ये था कि चलो यार डायरेक्ट शादी ही करते हैं, क्या मंगनी करेंगे हाँ, फिर एक तो डेढ़ क्यों साल। इतनी लंबी मंगनी रखी थी? शनाख्ती कार्ड मैं नहीं भी बना बहुत छोटी थी ना। ओ शनाख्ती कार्ड NRC नहीं बना था। खैर हो जाए। नहीं शनाख्ती कार्ड था, लेकिन आई थिंक इतना टाइम एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट भी हमें मैं काम करी थी, मनी वाज आल्सो यू नो वी वर बिल्डिंग आवर लाइव्स। तो हमारी जब मंगनी हुई थी तुम कितने साल की थी? आई थिंक 17। हाँ 17 साल की थी ना, अंडर एज थी। तो माँ बाप ने नहीं कहा कि बेटा अभी थोड़ी बड़ी हो जाओ? पहले नहीं, पता नहीं, तभी तो मंगनी की कोई थी। सुनता ही नहीं है उस टाइम कि माँ बाप क्या बोल रहे हैं। हाँ, 17 साल में तो मंगनी, इसलिए तो मंगनी की थी। हाँ सही बात है। बस बहुत कुछ जल्दी जल्दी लाइफ में आई तो थिंक। ऐसी क्या चीज थी एक दूसरे के बारे में? व्हाट डिड यू इमीडिएटली फॉल इन लव विद अबाउट ईच अदर? बताओ क्या देखा तुमने मुझमें? हाँ आज मेरी मैं गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, मेरा सारा बैंक बैलेंस था उस वक्त? नहीं उस वक्त तो नहीं था, वो तो शादी के बाद अल्लाह ताला ने नवाजा ज्यादा। आई एम लकी, इसकी किस्मत से। एब्सोल्युटली, रिस्क तो खैर औरत का ही आता है, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक बिल्कुल, और फिर बच्चों का आता है, बच्चों का ज्यादा। बच्चों का। लेकिन पहले तो, लेकिन हाँ क्या, व्हाट डिड यू फॉल इन लव विद? ऐसी क्या चीज थी जिसको यू नो व्हिच मेड मुनीब इररेसिस्टिबल टू यू? इररेसिस्टिबल बताओ। आई थिंक आप जब मैं बहुत छोटी थी उस वक्त आपको कोई एक क्यूट बॉय पसंद आ जाता है और उसी से मोहब्बत हो जाती है। मेरे साथ तो ये हुआ। बचपन पे डाल दिया। चलो अच्छा है, बचपने पे डाल दिया, गुड ठीक है पॉइंट। ठीक है थैंक यू। ठीक है। फिर अब मैं सोचती हूँ कभी कभी, यार मनीब तुमने मेरे साथ ऐसे भी मजाक किए हैं जिसमें मनीब कहता है यार मैंने तुम्हें याद है एक दफा ऐसे बोला था, तुमने कैसे बर्दाश्त कर लिया था? तुम अब तो उस वक्त बर्दाश्त कर लेता ना, उस वक्त तो बच्ची थी, अब नहीं करती। अब तो छोटी छोटी वो तो बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर जाती थी, अब तो छोटी छोटी भी नहीं करती। मसलन क्या कि व्हाई आर यू लेट पहले होता था ना। आजकल मैं चाहती हूँ कि मनीम जब काम से आए ना तो पहले हमारे पास फौरन आ जाए। बीच में अगर मनीम कहीं चले जाए ना तो मुझे जूस लेने भी ना रुके। हाँ मुझे बहुत मुझे तो यार जूस लेने ना रुके, चाय कॉफी लेने ना रुके, फौरन आ जाए फिर जाए। एक मेट्रो ट्रेन चले जो डायरेक्ट साइड से जो है वो ऊपर से पहुंचा दे मुझे घर, बस डायरेक्ट छत पे मेरी लैंडिंग। अच्छा ऐसा मैं प्लान नहीं करती हूँ, लेकिन हमेशा यही होता है कि 10 बजने में ना 1-2 मिनट होते हैं, पैकअप टाइम 10 PM होता है और मैं मनीब को कॉल कर लेती हूँ आगे से। मनीब का पहले तो मैं पता है ना इवन 10 बजने वाले हैं, मैंने घर ही आना है, मैं किसी भी काम से कॉल करूँ लेकिन वो 10 बजे यूजुअली 9:55 पे कॉल आ जाती है। मुझे पता है 9:55 पे कॉल आ जाएगी कि भाई पहले ही आ जाएगी, भाई वैसे भी कहीं जाना नहीं होता क्योंकि अगले दिन अगर सुबह शूट है तो 10 बजे का कॉल टाइम है सुबह का। तो अगर आप रात में पैकअप हो रहा है 10 बजे, घर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 10:30 10:45, फिर मैं वर्कआउट करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, जिम जाऊंगा, खाना खाऊंगा, सोते सोते ऑलमोस्ट 2-2:30 तो हो ही जाते हैं। फिर सुबह फिर मुझे जिम जाना होता है। मैं 2 दफा जिम जाता हूँ, सुबह शूट पे जाने से पहले और फिर वापस शूट से आने के बाद। तो बस यही है। मैं सोच रही हूँ कि इमन ने जो टैब्स रखे हुए हैं कि 10 बजे पैकअप हो, वहाँ से कितनी देर लगती है इनको शूट से घर आने में? 40 मिनट्स। रास्ता थोड़ा सा दूर है ना, मेरा घर थोड़ा सा, तो अच्छा हिसाब किताब रखा हुआ है कि घर ही पहुंचो, बीच में कहीं और ना चले जाओ। टाइम भी नहीं होता, नहीं जाता। मैं यही बात कर रही हूँ कि पहले होता था शादी से पहले चले जाते थे, लेकिन अब मैं कहती हूँ लाइफ की जो रूटीन है ना वो जब एक दफा सेट हो जाती है तो फिर वो रूटीन हिलाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अभी पिछले दिनों हमारी रूटीन मेरी बहुत अच्छी सेट हुई हुई थी क्योंकि शिद्दत की शूट चल रही थी, रात में 10 बजे सुबह 10 बजे। वो सिर्फ मेरे पास 12 घंटे होते थे जिसमें से 8 घंटे मुझे सोना है और 4 घंटे मेरे पास हैं घर वालों के। और ये सिलसिला कोई तकरीबन 70 to 80 90 डेज चला है, लाइक लास्ट 6 मंथ्स मेरा यही था। बहुत हेक्टिक था आई थिंक प्रोजेक्ट ना, थोड़ा सा लेट। घर के अंदर किचन का ये सीन है कि मुझे मेरा बहुत दिल करता है जाने का, ये मुझे घुसने देती क्योंकि मैं गंद बहुत करता हूँ। बहुत ज्यादा। उस दिन नबी मनीम का कोई व्लॉग आया था जिसमें मनीम ने कोई बर्गर्स बनाए थे, मैं उस दिन घर पे नहीं थी। अरे यार उस दिन वो जो हमारी बेचारी हमारी हेल्प डोमेस्टिक हेल्पर जो है ना हमारी, उसने सर पकड़ वो बहुत मतलब वो कहती है आपको पता है भाई ने बहुत सारे जितने भी बर्तन थे ना उन्होंने सारे निकाले। अच्छा वो जब बर्गर मैंने स्टार्ट किया ना खाना इफ्तार में, तो उसमें क्या वो चीज नहीं थी जो फ्रिज में अवेलेबल। अच्छा यार कोई सब्जी कोई चिकन कुछ भी नहीं था, जो बिना डाल दिया, इवन द कॉर्न्स भी थे उस बर्गर में। ओके बस मैंने उसके अंदर फ्रूट्स ही डाले। वेरी गुड। मेरा बस चलता तो बर्गर के अंदर चॉकलेट डाल देता, न्यूटेला।
ये बोल मैंने कहा मुनीब अंडा उसके अंदर, कैप्सिकम इतना उसके अंदर, कुछ था उसके स्वीट अंदर, कॉर्न, ऑलिव, ऑलिव्स, मशरूम, हैलोपिनो, पैटी, सब कुछ था सब उसमें। कुछ तो डाल ये दिया। क्या बन गया आखिर में? बर्गर लेकिन बर्थडे वो वाला था बन बहुत गया, मजे था का। बहुत अच्छा, मजे था बहुत मजे का। का। असल में मेरी अपनी आदत है कि अगर आप मुझे 3-4 चीजें दे देंगी ना तो मैं मिक्स करके खाऊंगा। ओके, तो आपने मतलब कहा बर्गर में जैसे एक ही हलीम और बिरयानी का कॉम्बिनेशन जो है कि सबसे पहले मैंने डिस्कवर किया था। यार आपको नहीं पसंद? नहीं आपने कभी ट्राई किया? नहीं तुमने कभी ट्राई किया? नहीं। यार हलीम और बिरयानी का जो कॉम्बो है ना, हाँ। उफ, तेजी। सबसे पहले मैंने 10-12 साल पहले डिस्कवर किया था फूडीज मुहर्रम लग में। रहे हो सही वाले, मतलब है कि मैं तो देखती हूँ आजकल ब्लॉग में सब बड़ा कुछ बन रहा होता है इफ्तार मुनीब को में। तो बहुत शौक है कुकिंग करने का, हाँ। आप ना पूछें। अच्छा मैं जब दिन घर जा रही थी ना, मैं कहता ओके नाउ अब मैं कुछ बनाऊंगा। मतलब मेरे घर से निकलते हुए मुनीब का डायलॉग होता है कि नाउ आई हैव एक दफा हमने मटन लेग ट्राई की थी, याद है? रोस्ट की थी पूरी से घर पे। मैं सुबह 6-7 बारबेक्यू तो हम इतना कर चुके हैं, बारबेक्यू तो मेरी स्पेशल हमें है। मजा आता है। खोल लेना मुनीब को चाहिए बहुत मुझे भी, मजा- बारबेक्यू टुनाइट विद मुनीब बट। बट कढ़ाई तो बहुत मशहूर है ही ऑलरेडी, वो तो लाहौर वैसे की बहुत बहुत मशहूर है। बिल्कुल, आपने बड़ा फेमस एक कमेंट दिया था ना कि मुझे नहीं पसंद कि बावर्ची घर में बनाया, तो इमन बनाया तो सही। उसमें बड़ी हाई हाई भी हुई थी कि वो हो कैसे। आपने की थी? नहीं और भी लोगों ने की थी। मैंने और भी बातों पे की थी, वो मिलाती हूँ। अच्छा वो ना ये सारा सिचुएशन चल रही है, मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा मैंने भी वो बात ऐसे ही जानी दी। अब थोड़ी देर बाद ना मैंने पढ़ी, मैंने कहा मुनीब क्या तुमने ये बोला है? कहते यार एमन मेरा कहने का मतलब कुछ और था, लोग कुछ समझ गए। भाई मैं मैं आपको बताता हूँ, असल में हर बात के जो है ना 2-3 कहने के ज़ावी होते हैं। हो सकता है कभी आपके अल्फाज कुछ ऐसे हों, आपके कहना आप कुछ और चाह रहे हो। जो आप लाइव बैठे हुए होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप स्पॉन्टेनियस कर रहे होते हैं, आप हर चीज़ तोल समझ के नहीं बोल रहे होते। रिकॉर्डेड शो नहीं है, लाइव जा रहा है। तो उसमें होस्ट ने बड़ा एक सवाल पूछा था कुकिंग के हवाले से, तो मैंने उनको एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था। और ये भी मुझे कि मुझे पसंद है अगर कभी कोई चीज़ अगर ये बनाती है तो वो उसमें अगर नमक कम ज्यादा हो जाए या थोड़ी सी मिर्चें ऊपर नीचे हो जाए, तो मैंने आज तक कभी इसको बताया नहीं कि इसमें ये चीज बुराई है। मैंने उसको खा लिया चुपचाप, क्योंकि एज अ गुड हस्बैंड हमारा फर्ज भी यही है। हम वैसे भी ये काम कर भी नहीं सकते ना, भी इसी में है। तो वो बड़ी मशहूर आपको वो है। एक अच्छी सी बात सुनाता हूँ, एक जोक सा। कहते हैं कि अगर घर में दाल बनी हो और जो शौहर है वो दाल के साथ अचार मांग लेना, इसका मतलब ये कि समझ जाओ कि दाल में भी दम नहीं है और आपके शौहर में भी दम नहीं है, कि आपको बता नहीं रहा कि दाल में दम नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। तो जो है वो मुझे वैसे बड़ा पसंद आता है। अगर कोई जब ये मेरे लिए कुछ बनाती हैं या कुछ प्यार से बनाती है, तो मुझे उसके अंदर एक अलग सा जायका मतलब मुझे फील होता है। ऊपर नीचे छोटी बहुत ही ऊपर जो तो आई मेरे हाल हम लोगों ने भी वक्त के साथ एहसास होता है कि बहुत सी फजूल चीज़ों पे भी एतराज़ होते हैं जिन पे नहीं होने चाहिए। अगर दो लोग एक सिचुएशन में खुश हैं तो मतलब है कि किसी तीसरे बंदे को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मुनीब आपने अपने आप को कितना बदला इमन के लिए? बहुत। इमन मुनीब ने कितना बदला अपने आप को आपके लिए? आई थिंक काफी चेंज। मतलब कैसे? मतलब पहले मैं बहुत वाइल्ड था। अब कम। I mean, मुनीब ने अपनी पर्सनालिटी तो चेंज नहीं की, जो मैं चाहती हूँ मुनीब कर ले, तो इसे कम जोक्स मारा करे मेरे साथ। ठीक है। लेकिन बहुत बोलता हूँ, मेरा मसला ये है ना, बहुत आउटस्पोकन, सोचता नहीं ज्यादा। लेकिन हर चीज में हमें एक साथ आई थिंक 8-9 इयर्स हो गए हैं शादी को, तो हमारी अभी 5th ईयर चल रहा है, अभी 6 साल हो जाएंगे। 6 साल कंप्लीट होंगे नवंबर में। 5 महीने लगेंगे। लेकिन आपको लगता है ना टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ इंसान बदलता रहता है। मे बी हमें टाइम बहुत ज्यादा एज डिफरेंस है, इसलिए मुझे ऐसा फील होता था कि जो मैं सोच रही हूँ वही मुनीब सोच रहे हैं। 20 साल बड़ा हूँ। नहीं बहुत ज्यादा नहीं, 5-6 साल का कुछ भी नहीं है। नहीं 6 साल का एक डिफरेंस है यार, कोई डिफरेंस है। मुनीब मुझे हर बात में बोलते थे तुम बच्ची हो, क्योंकि मैं थी बच्ची। वो तो फिर ऐसे ही जब बंदा नहीं, वो 17 साल पे तो हर बंदा कॉन्वर्सेशन विन करनी है बाद में, मुझे बाप तो एक कॉन्वर्सेशन विन करनी है, तो आप क्या बोलेंगे? आप यही बोलेंगे ना यार तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता। फिर मैंने अपने आप को कॉन्वर्सेशन विन करनी है ना। तो सर आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपने बस वो विन करना है वो कॉन्वर्सेशन। तो आप बोल देते यार अब तुम बच्ची हो। आई थिंक मुनीब रिस्पांसिबल बहुत हो गए। पहले शादी के बाद आई मीन के कुछ टाइम तक थोड़े से थे केयरलेस मुनीब, बट लेकिन अब काफ़ी, और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुनीब ने, मुझे ऐसा नहीं फील होता क्योंकि मैंने देखा ना मुनीब को, हमारे घर में और भी बच्चे थे जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुनीब की बहन के बच्चे हैं और भाई के बच्चे हैं। मुनीब को इतना उनके साथ जिस तरह से रहते थे ना, तो मुझे पता था कि अपना जब बच्चा होना ना मुनीब का, तो मतलब वो तो एंड है। मतलब हमारे घर में जो है ना वो तफरीक नहीं है कि अगर मेरे भाई के बच्चे तो वो भी मेरे बच्चे हैं, अगर मेरी बहन के बच्चे वो भी मेरे बच्चे हैं, और अपने बच्चे एक होता है ना कि इंसान, नहीं तो आप लोग का जॉइंट फैमिली सिस्टम है? बहन तो ऑब्वियसली वो अपने घर में रहती है, भाई और मैं हम लोग एक घर में, और अब्बू भी, हम सब साथ। राइट, आप लोग साथ रहते हो।
अच्छा हल्ला गुल्ला मिलता है। हालांकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, उनके भी बच्चे